एपिसोड 3। जल्दी जागने वाला। काल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे किसी तरह का संकेत मिल जाए कि उसकी शक्तियां आखिर क्या होनी चाहिए थी। गार्ड की बात सही थी और पंजों के निशान निश्चित रूप से किसी प्रकार के जानवर की ओर इशारा करते थे। इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ते थे। इसलिए सबसे पहले उसने अपने हाथों पर पंजे उगाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पंजा, काल चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, स्किल का नाम चिल्लाने से काम नहीं होने वाला। दूसरी क्लासें अपनी स्किल्स को कैसे सक्रिय करती हैं? उसने शिकायत की। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुख्य डिब्बे में बैठे ऊबे हुए निरीक्षक छिपे हुए कैमरों के जरिए उसे देख रहे थे और उसकी हरकतों पर हंस रहे थे। पृष्ठ 2। मैजिक क्लासेस। अपने बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करके बिस्तर के नीचे रखे कास्टिंग असिस्टेंट्स के बॉक्स को खोलें और अपना पहला स्पेल सक्रिय करने की कोशिश शुरू करने के लिए सही कास्टिंग माध्यम निकालें। यह उस तरह की मार्किंग नहीं लगती जो किसी स्पेल कास्टर के पास होनी चाहिए। अगला पृष्ठ। काल बड़बड़ाया। पृष्ठ 3। कॉम्बैट क्लासेस। अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से बिस्तर के नीचे रखे अभ्यास हथियारों के बॉक्स को खोलें और अपनी इच्छित स्किल्स के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। यह संभावना ज्यादा सही लगी। इसलिए काल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर वाली दराज का ताला खोल दिया। अंदर उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला और कुछ अजीब हथियार भी थे, जैसे फेंकने वाले चाकू, एक हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले क्रॉसबो और जंजीर से जुड़ी किसी प्रकार की कुल्हाड़ी जो देखने में ऐसी लग रही थी कि वह किसी दुश्मन से ज्यादा उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक होगी। अभी तक काल शारीरिक रूप से कोई खास प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए उसने हथियारों में से एक छोटी तलवार चुनी और मन ही मन इस बात को कोसा कि अपनी कक्षा में यौवन के फायदे पाने वाला वह सबसे आखिरी लड़का था। उसने वास्तव में पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन यह तलवार उसे सही महसूस हुई। काल ने पहले उसे सावधानी से कुछ बार घुमाया और फिर दरवाजे की ओर अधिक गंभीर वार करने की कोशिश की। पेट स्किल्स उपलब्ध नहीं है। आपको एक पेट रिकॉर्ड करना होगा। काल ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और उस विचार को समझने की कोशिश की जो उसके दिमाग में इस तरह प्रकट हुआ था मानो सीधे उसके मन में डाल दिया गया हो। यह संदेश सीधे उसके विचारों में आया था और स्पष्ट रूप से उस निशान के प्रभाव से संबंधित था। अब उसे कुछ हद तक पता चल गया था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह किसी पेट को रिकॉर्ड कैसे करता? यह इतना आसान तो नहीं हो सकता था कि बस उसे लिख लिया जाए, है ना? या शायद उसे याद करने के लिए कुछ करना पड़ता? लेकिन सबसे पहले उसे किसी प्रकार का जानवर ढूंढना होगा। यह एक चमचमाती नई सैन्य ट्रेन थी, खदानों के पास बने कंपनी के घर नहीं। यहाँ चूहे मिलने वाले नहीं थे। अगर स्किल को सक्रिय करने के लिए उसे जानवर को छूना जरूरी था, तो यह काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता था। सबसे स्पष्ट विकल्प यह था कि वह कुछ लिखने की कोशिश करे और देखे कि क्या उससे काम बनता है। शायद स्पेल कास्टिंग उपकरणों में कोई किताब होगी। औजारों वाली दराज खुली और काल अंदर रखी अजीब वस्तुओं की विशाल विविधता देखकर मनोरंजन से उन्हें घूरने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाना था। उनमें से कुछ तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रही थी, जैसे बिना आधार वाला यह मूर्खतापूर्ण स्नो ग्लोब। वे इसके साथ क्या करने वाले थे? बैठकर अपने और पर विचार करने वाले थे? काल ने आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद अपने हाथ में उठाई और अचानक वह तेज सफेद रोशनी से चमक उठी।
टेमिंग स्पेस को देखना उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पेट रिकॉर्ड करें। शुरुआत में उसके विचारों में आया संदेश बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड ध्यान केंद्रित करने के बाद कार्ल बदलाव को महसूस कर सकता था। उसके मन के भीतर एक विशाल खाली स्थान बनने लगा था, जो उसे ऐसी अनंत शक्ति का एहसास दे रहा था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन के बारे में क्या? क्या मैं एक ड्रैगन रख सकता हूँ? कार्ल ने सोचा और टेमिंग स्पेस के अंदर एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की इच्छा की। कुछ नहीं हुआ। बेशक, यह इतना आसान नहीं होने वाला था। कार्ल अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि किसी के उसकी बाह छूने पर उसका ध्यान वर्तमान में वापस आया। कुछ सफलता मिली। गश्त कर रहे गार्ड ने दो खुली दराजों और गद्दे पर रखी तलवार की ओर देखते हुए पूछा, हाँ भी और नहीं भी? मुझे ऐसा महसूस होता है कि ब्लेड सही विकल्प है, लेकिन स्किल को सक्रिय करने के लिए मेरे पास किसी चीज की कमी है। हालांकि मैंने जिन दूसरे हथियारों को देखा, उनमें से कोई भी मुझे खास सही नहीं लग रहा, कार्ल ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, कोशिश करते रहो। जल्द ही तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें पहले से ही कुछ अंदाजा मिल गया है, तो तुम दूसरों से आगे हो। उनमें से ज्यादातर अभी भी सो रहे हैं। कम से कम यह तो कुछ है। शायद मैं अकादमी पहुंचने से पहले ही इसका पता लगा लूं। वैसे, यहाँ कोई रसोई है? पेट भरा हो तो मैं हमेशा बेहतर सोचता हूँ, कार्ल ने उम्मीद से पूछा। गार्ड मुस्कुराया और गलियारे की ओर इशारा किया। तुम छात्रों के लिए मुख्य रसोई तैयार होने से पहले जाग गए हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें कमरे से बाहर कुछ खाने के लिए ले जाऊं तो वे शिकायत नहीं करेंगे। तुम जल्द ही सीख जाओगे कि गोल्डन डिवाइन अकादमी का खाना उस खाने की तुलना में कुछ खास है जिसका तुम इस्तेमाल करते आए हो। एलीट्स जिन जादुई क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, वे उनके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए जादुई पौधों और जानवरों की ऊर्जा की जरूरत होती है। मुझ पर भरोसा करो, इस बार तुम्हें मजा आने वाला है। वे गलियारे से होते हुए दूसरे ट्रेन डिब्बे की ओर चले। रास्ते में वे कार्ल के कमरे जैसे आधा दर्जन कमरों के पास से गुजरे, जहां उसकी कक्षा के दूसरे छात्र गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वे एक खाली डाइनिंग रूम में पहुंचे, जिसके आगे एक रसोई दिखाई दे रही थी। जो चाहिए उठा लो और ग्रिल पर रख दो। मैं 1 मिनट में तुम्हारे पास आता हूँ। फ्रीजर के पास से रसोइये ने आवाज लगाई। उसे एहसास नहीं था कि कमरे में स्टाफ के अलावा कोई और भी मौजूद था। हालांकि कार्ल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। यह कोई शानदार रेस्तरां तो था नहीं। यह कर्मचारियों के लिए खुद खाना लेने की एक सामान्य जगह जैसी थी, जहां एक असली रसोइया ड्यूटी पर मौजूद था ताकि जिन लोगों को रसोई के पास नहीं जाने देना चाहिए, वे भूखे न मरें। कार्ल ने 2 छोटे स्टेक, एक कटोरा चावल और तरह-तरह की सब्जियां इकट्ठी कीं, जो भी चीज देखने और सूंघने में अच्छी लगी। फिर उसकी नज़र असामान्य रूप से बड़े सफ़ेद अंडों के एक छोटे ढेर पर पड़ी और उसने उनमें से एक उठाकर अपनी प्लेट में रखने के लिए ले लिया। उपयुक्त पेट लक्ष्य मिला, अंडे से निकल रहा है। अंडा सीधे उसके हाथ से गायब हो गया। कार्ल उलझन में खाने की ओर देखता रह गया और सोचने लगा कि उसके दिमाग के भीतर मौजूद उस जादुई खाली स्थान में किसी राक्षस के अंडे को फूटने में कितना समय लगेगा। क्या वह वास्तव में फूटेगा भी? उसके विचार तो ऐसा कह रहे थे, लेकिन वे उसे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे। उसके मन में धीरे-धीरे भूसे का एक छोटा घोंसला दिखाई दिया, जिसके अंदर एक बड़ा सफेद अंडा रखा हुआ था। अगले कुछ सेकंड में अंडा कांपने लगा। फिर उसमें दरार पड़ी। यह देखकर कार्ल चौंक कर एक कदम पीछे हट गया।
हालांकि यह दृश्य केवल उसके मन में था। वह पीछे खड़े गार्ड से टकरा गया, जिसे लगा कि शायद भूख के कारण काल बेहोश होने वाला है, और उसने उसे संभाल लिया। उसके लिए माफ कीजिए, काल बड़बड़ाया। गार्ड ने रसोइये की ओर इशारा किया और काल को एक मेज तक ले गया। चिंता मत करो। जागने के बाद पहले कुछ दिनों तक हर कोई थोड़ा अजीब रहता है, खासकर कुछ मैजिक क्लास वाले। शक्ति सच में उनके दिमाग को अस्तव्यस्त कर सकती है। बस अपने उन अजीब निशानों का रहस्य सुलझाने पर ध्यान दो और जल्द ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, गार्ड ने उसे आश्वस्त किया। ग्रिल के पीछे से रसोइये ने उनकी ओर देखा। किसी गैरमानक मार्किंग के साथ परेशानी हो रही है? यह कठिन मामला है। वह दिखती कैसी है? दाएं अग्रबाहु पर 3 पंजों के निशान, और काफी बड़े भी हैं। उन कमजोर छोटे निशानों जैसे नहीं जो नर्ड क्लास वालों को मिलते हैं, गार्ड हंसा। रसोइया मुस्कुराया और उसने अपना हाथ काल की ओर घुमाया। काल को समझ नहीं आया कि वे किस चीज की बात कर रहे थे। उन्हें क्लास मार्किंग के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन रसोइये के शरीर पर दिखाई दे रहे दर्जनों टैटू के बीच काल को बिल्कुल पता नहीं चला कि वे किस निशान की ओर इशारा कर रहे थे। रसोइये ने एक छोटे से छड़ी के टैटू पर उंगली रखी और काल को एहसास हुआ कि वह मैच प्रकार की क्लास मार्किंग थी, एक छड़ी जिसके सिरे पर चमकते हुए कण बने थे। वह उसके हाथ के ऊपरी हिस्से पर थी और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबी थी। अगर काल ने उसे किताब में नहीं देखा होता, तो शायद वह उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाता। एक सिद्धांत है कि टैटू के आकार का उसे पाने वाले व्यक्ति की प्रतिभा से कुछ संबंध होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही है, जब तक कि इसका संबंध मानसिक अनुकूलता से नहीं, बल्कि खुद क्षमता से हो। क्या तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में कोई सुराग मिला? रसोइये ने पूछा। मेरे हाथ में छोटी तलवार सही महसूस हुई, और मार्किंग का जानवरों से कुछ संबंध लगता है, इसलिए शायद मैं किसी तरह का शिकारी हूँ, या फिर बहुत बुरी किस्मत वाला पार्क रेंजर, काल ने मजाक किया। खैर, जैसे ही तुम अपनी पहली क्लास स्किल को काम करने लायक बना लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद तुम बस स्टेटस शब्द के बारे में सोच सकते हो और तुम्हें इस बात का अंदाजा मिल जाएगा कि तुम्हारी जादुई क्षमताएं किस तरह बढ़ रही हैं। कम से कम मैच के लिए तो ऐसा ही होता है, रसोइये ने उसे बताया।